हेलो। हेलो शहरयार अंकल, मैं सनी बोल रहा हूँ। सनी। अंकल, आप मुझे हार्बर ब्रिज लेके जा सकते हैं? डार्लिंग हावा। हाँ, कल मेरा दोस्त गया था वहाँ, कह रहा था बहुत मजा आता है वहाँ पे। प्लीज ले चले ना। सॉरी बेटा, मैं आजकल बिजी हूँ, नहीं जा पाऊंगा। तुम अपने बाबा से कहो, वो ले जाएंगे। नहीं, उनके साथ मुझे मजा नहीं आता, मुझे आपके साथ मजा आता है। और मम्मा पापा तो लेकर भी नहीं जाएंगे। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए बहुत बिजी हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसे ही जरा आउट आउट ऑफ सिटी। मैं भी चलूंगा। तुम अपने मामा बाबा के साथ जाना, मेरे साथ नहीं। क्यों? मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, गैरों के साथ नहीं। लेकिन आपने तो कहा था आप मेरे बाबा जैसे हैं। झूठ कहा था मैंने। तुम्हारे बाबा शहीद हैं, उन जैसा कोई भी नहीं है। आप मुझे फिर घुमाने नहीं लेकर जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं? कहा ना, कभी भी नहीं। क्या हुआ सनी? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? किसी से बात कर रहे थे? शहरयार अंकल से। तो वो कह रहे हैं उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं। वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। और कह रहे थे कि वो हार्बर ब्रिज भी नहीं लेकर जाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी ना उनसे। नहीं, वो मुझे कह रहे थे अब मुझे कभी घुमाने नहीं लेके जाएंगे, और कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा जैसा हूँ। क्या नंबर है? 0061। किसने हक दिया तुम्हें? हाँ, किसने हक दिया तुम्हें कि तुम सनी के साथ इस तरह का सलूक करो, उसे इस तरह से डिस्टर्ब करो? क्या बात कर रही हो? ये मत समझना कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी। बहुत हिम्मत है मेरे अंदर, बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी मैं किसी भी चीज की। अगर सनी को कुछ हो गया तो तुम बैठो रोशनी। नाम मत लो मेरा। तुम मेरा बदला सनी से लेना चाहते हो, इसलिए बहुत चालाकी से तुम उसके करीब आ गए। इतने करीब कि वो अपने बाबा को नहीं तुम्हें आइडियल समझने लगा है, तुमसे प्यार करने लगा है। और जब तुम उसके लिए इतने स्पेशल हो गए तो बड़े आराम से कह दिया कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने का। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे तकलीफ देने के लिए? कुछ और? तुम चाहते हो कि मेरा घर तबाह हो जाए, इसलिए उस दिन जान के शहीद के सामने तुमने मेरा हाथ पकड़ा ताकि उसे मुझ पे शक हो। बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें मुझे खुश देखकर? बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी खुशी तुमसे? तुम मुझे ऐसे गुनाह की सजा देना चाहते हो जो मैंने किया ही नहीं शहरयार। तुम खुश हो रोशनी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें खुश नहीं लगती? नहीं, तुम खुश और मुतमईन रहने की एक्टिंग में इतनी मसरूफ हो कि तुम भूल गई कि मैं कौन। तुम कौन? सनी कौन है? सनी सिर्फ तुम्हारा नहीं,
हम दोनों का बेटा है। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ या सनी के साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें, कितना प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी एक खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम भी तो चाहती हो ना मुझे, है ना? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। हाँ हाँ, मैं पागल हूं और तुम भी उतनी ही पागल हो। मैं जानता हूं तुम यहां सनी के लिए नहीं, अपने लिए आई हो। तुम मुझे अपने सिस्टम से निकालना चाहती हो। तुम जानती हो कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, सनी के लिए किया, ताकि वो मुझे भूल जाए, मुझे बुरा समझे, उसकी जिंदगी में फादर फिगर सिर्फ शहीद ही हो, मैं नहीं। रोशनी, मैं क्या बदला लूंगा तुमसे? मैं तो खुद से बदला ले रहा हूं, उस गुनाह का जो मैंने किया, तुम्हें खोकर, तुम्हारा दिल दुखाकर। अब मेरा क्या हक है कि मैं तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूं? काश मैंने तुम्हें उस दिन जाने नहीं दिया होता, तुम्हें बाजुओं से पकड़ लिया होता, खींच के तुम्हें अपने सीने से लगा लिया होता। यूं तुम मेरी आंखों में देख लेती तो तुम्हें मेरे अंदर की सच्चाई मालूम हो जाती। मैं क्यों तुम्हें जाने दिया? तुम्हें मना लेता, तुमसे माफी मांग लेता, और अगर तब भी तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपनी जान ले लेता, ताकि तुम्हें मेरी चाहत पे यकीन आ जाए। क्या ये सही है? गलत होता तो तुम दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आती? शहीर का ट्रांसफर सिडनी क्यों होता? और आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस, ना जानते हुए भी तुम मेरे ही घर में क्यों रहती? पता नहीं।
मुझे पता है, दिस इज डेस्टिनी। शायद हमें ऐसे ही मिलना था। हो सकता था कि मुझे तमाम जिंदगी पता ही नहीं चलता कि तुम जिंदा हो या नहीं। तुम्हें सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती रही। डांस कर रहे हो? बता रहा हूं रोशनी, सिर्फ बता रहा हूं। हम कुछ भी कर लें रोशनी, 10 साल और तुम शहीद जैसे मोहब्बत करने वाले आदमी के साथ रह लो, 10 साल ज़ैनब जैसी प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली बीवी के साथ रह लो, फिर भी तुमको ना भूल पाऊं और ना तुम मुझे। तुम्हारा मेरा रिश्ता ही ऐसा है। तुम ये समझती रही कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, और मैं ये समझता रहा कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। फिर भी हम दोनों एक दूसरे को चाहने से नहीं रोक पाए। मैं तो हार चुका हूं। मैं जान चुका हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी एक एक याद मेरी सांसों से जुड़ी है। इन यादों को खत्म कर दूंगा तो सांस रुक जाएगी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें भूल गई तो? I dare you। तुम मुझे नहीं भूल सकती। तुम क्या समझती हो? नाम बदलोगी, मुझसे दूर चली जाओगी। तुम्हारा नाम बदल गया, लेकिन आवाज आज भी वही है। तुमने अपने हसीन बाल कटवा दिए, लेकिन उनकी नरमी आज भी मेरे हाथों में मौजूद है। तुम मुझसे दूर चली गई, लेकिन मेरे दिल के हर कोने में, हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुम ही रही। तुम्हारी मासूमियत हर वक्त मेरे साथ रही। तुम मेरी हो रोशनी, तुम मेरी थी और तुम मेरी ही रहोगी। बस कर तो शरीर। अब मैं बस नहीं करूंगा रोशनी। तुम्हें दोबारा पाकर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ज़ैनब? ज़ैनब का क्या होगा? ज़ैनब ने मुझे तुम्हारे साथ कबूल किया था। उसे पता है मेरे दिल के उस हिस्से में जहां तुम रहती हो उसका गुजर नहीं हो सकता। वो जानती है कि मोहब्बत एक ऐसा मर्ज है जिसे जितना छेड़ो उतना ही उभरता है। शायद वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती हो। जैसे शहीद तुमसे मोहब्बत करता है। और हम इतने अच्छे लोगों को कब तक धोखा देते रहेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज अनफेयर। हम क्या करेंगे शरीर? पता नहीं, छोड़ दो सब कुछ। मत सोचो इस बारे में। अभी इस वक्त में जियो, बात की बात नहीं देखी जाएगी।